जनपद संभल में आयोजित हुए कल की महोत्सव में पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो वे मंत्री जरूर बनेंगे। वहीं अखिलेश पर हमला करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के इशारे पर बयानबाजी कर रहे हैं। सपा ने दूसरी ओबीसी जातियों को लूटा है। मुसलमान समझ गया है कि सपा ने सिर्फ नफरत दी है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस मजबूत होगी तो सपा समाप्त हो जाएगी। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल का, जहां पर आयोजित हो रहे कल की महोत्सव में पहुंचे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव के इशारे पर ही स्वामी प्रसाद मौर्य बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस मजबूत होगी तो समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाएगी। आइए जानते हैं प्रेस वार्ता के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने और क्या कहा। राजभर जी, आज आप कल की धाम में आए हैं, कैसा लग रहा है आपको कल की धाम में आकर? देखिए, माननीय आचार्य प्रमोद कृष्णन जी से हमारी मुलाकात दिल्ली हुई। आपने निमंत्रण दिया, बताया, तो हमने आपके निमंत्रण को स्वीकार किया और आज भगवान कल्की महाराज जी के आश्रम में आने पर मुझे वो दृश्य याद आया कि जब जब धरती पर जुल्म जाति अत्याचार बढ़ा है तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया और देश में जो जुल्म जाति अत्याचार करने वाले लोग उनका नाश किए हैं और आने वाले दिनों में भी ये क्रम चलता रहेगा। तो आज यहाँ आकर के हमने अपने को धन्य समझा कि आज आचार्य जी के आशीर्वाद मिला। से राजनीतिक तो हम लोगों की मुलाकात होती रहती थी, लेकिन आज यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अपने आप को गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे बहुत पहले आना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। राजभर जी, इनको आचार्य जी को जो है भाजपा में जो है कब तक क्या बीजेपी में लाने की जो तैयारी है, इस तरह का कि लगातार बयानबाजी भी जो चल रही है आचार्य जी की? ये सवाल तो आपसे ही पूछेंगे तो बेहतर बताएंगे। आज जो देखे यहाँ जो हम लोग आए हैं वो मकसद नहीं है। मकसद आज सिर्फ आज महोत्सव है, उस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए हम लोग आए। मंत्री कब तक? मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो राजभर मंत्री जरूर बनेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार समाजवादी पार्टी के नेता है, वो लगातार जो है सनातन पर जो है गलत टिप्पणी कर रहे हैं। पहले रामचरितमानस पर और अब महालक्ष्मी के लिए जो की गई। देखिए, वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, वो संविधान को नहीं मानते। 5 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी में मिनिस्टर थे, तब उनको ये सब चीज़ें याद नहीं आई। 4 बार बसपा की गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, तब भी ये बात याद नहीं आई। सत्ता से बेदखल होने के बाद वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इस नाते इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। तो सनातन को पार्टी बना रहे हैं, बिल्कुल मतलब सटीक इस तरह के जो बोल रहे हैं, तो क्या मानते हैं सबको लेकर? पार्टी का कहने के बावजूद हो रहा है या क्या मानते हैं? ये समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के इशारे पर हो रहा है। शायद आपको याद होगा, रामलौटन निषाद ने भी एक बार इसी तरह की टिप्पणी की थी, तो उस समय अखिलेश यादव जी ने रामलौटन निषाद को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। और आज वही बयान उसी तरह की टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को बगल में बैठा करके चाय पिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संरक्षण अखिलेश जी का दिख रहा है। 2024 में क्या रहेगा? अखिलेश कुछ कर पाएंगे इंडिया के साथ? विनाशकाले विपरीत बुद्धि। अब समाजवादी पार्टी पतन की ओर है। उसका कारण है जो नारा उन्होंने दिया सामाजिक न्याय की, तो सामाजिक न्याय का नारा दे करके देश और प्रदेश में रहने वाले जितनी भी लोग हैं उनके साथ अन्याय किया। सिर्फ एक जाति के साथ सामाजिक न्याय उनका दिखा। और 27% जो पिछड़ों का आरक्षण मिला, 3 सितंबर 2013 को हाईकोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार 27% आरक्षण का लाभ कुछ जातियां उठा रहे हैं, इसको बांट करके सबको दे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो हक लूटते रहे और गरीब कमजोर को उनके लोग उनके इशारे पर सताते रहे। यहाँ तक अगर आप देखिए,
18% मुसलमान वोट देता है समाजवादी पार्टी को। अब वो भी समझ गया है कि नफरत के अलावा समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं दिया। जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर शेख सैयद पठान, आप अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार 4 बार थी, खुद अखिलेश जी 5 साल थे,